क्या हाल है ब्रह्मांड के क्रिप्टो हैमस्टर्स। क्रिप्टो उद्योग ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है और मैं यूं ही बातें नहीं बना रहा हूं। यह सच में फिनटेक की दुनिया में नए युग का प्रतीक है। लेकिन आज चलिए केवल तकनीक पर ध्यान केंद्रित न करते हुए क्रिप्टो के सागर में तरंग उत्पन्न करने वाले लोगों पर प्रकाश डालते हैं। और हाँ, हम यहाँ जेंडर इक्वालिटी के पक्ष में हैं, लेकिन आज मैं उन महिलाओं की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूँ जो इस क्षेत्र में अद्भुत काम कर रही हैं। हर दिन क्रिप्टो में और अधिक अग्रणी महिलाएं दिखाई दे रही हैं और यह बेहद शानदार है। तो चलिए हमारी रैंकिंग में गहराई से चलते हैं। आइए शुरू करें। लगभग हमारे इंटरनल हैमस्टर रेटिंग के करीब पहुंचते हुए 12वें स्थान पर हैं लॉरा शिन, जो पहले फोर्ब्स की सीनियर एडिटर थीं और अब अनचेन्ड पॉडकास्ट की साहसी होस्ट हैं। वह क्रिप्टो जिज्ञासा और ज्ञान के बीच के अंतर को पाट रही हैं। गहन चर्चाओं के माध्यम से उद्योग के अग्रणियों के साथ मिलकर जनता तक क्रिप्टो करेंसी की जानकारी पहुंचा रही है। अगर क्रिप्टो का अपना कोई क्लासरूम होता तो लॉरा निश्चित रूप से पसंदीदा टीचर होती। लॉरा के साथ होमवर्क हमेशा मजेदार होता है। ब्रॉन्ज लेवल और 11वें स्थान पर हमारे पास है ग्रेसी चैन, जो रणनीतिक सूत्रधार के रूप में बिटगेट को वैश्विक पहचान दिलाने में साथ दे रही है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के तहत बिटगेट सिर्फ एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अधिक बन चुका है। यह क्रिप्टो दुनिया में एक पूर्ण क्रांति है जिसने 2 मिलियन से अधिक यूजर्स का स्वागत किया है। ग्रेसी के मार्गदर्शन ने बिटगेट को क्रिप्टो नवागत व्यक्तियों और अनुभवी विशेषज्ञों दोनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया है। क्या आपने कभी प्रोफेशनल की तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग का सपना देखा है बिना किसी परेशानी के? धन्यवाद ग्रेसी को, वह अब केवल एक सपना नहीं है। सिल्वर लेवल पर 10वें स्थान तक पहुंचते हुए हमारे पास हैं जॉयस किम, जो stellar.org के पीछे की अद्भुत विचारक हैं। उनका प्लेटफॉर्म सिर्फ एक और ब्लॉकचेन नहीं है, यह एक कॉस्मिक हाईवे है जो ट्रांजैक्शन को लाइट से भी तेज और आपकी सुबह की लाटे से भी सस्ता बना देता है। उनका मिशन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी को पूरे गैलेक्सी तक पहुंचाना। जॉयस लगभग वित्तीय स्वतंत्रता के बोर्डिंग पास बांट रही हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर किसी को इस रॉकेट राइड पर सीट मिलती है। और किसे पता था कि वित्तीय ब्रह्मांड में सवारी करना मेरे नाश्ते के चीज से भी सस्ता हो सकता है। गोल्ड लेवल पर 9वें स्थान पर कदम रखते हुए हमारे पास है ब्लाइथ मास्टर्स, जो एक वित्तीय गुरु हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन को प्रधान लीग में पहुंचाया है। जब वह जेपी मॉर्गन में थीं, तो उन्होंने कुछ सबसे शानदार वित्तीय साधनों को तैयार किया और फिर अपनी एक्सपर्टाइज को ब्लॉकचेन दुनिया में स्थानांतरित किया। प्रमुख बैंकों को डिजिटल क्षेत्र में सावधानी पूर्वक प्रवेश करने का मार्गदर्शन किया। वह उस दूरदर्शी वास्तुकार के समान है जिन्होंने पारंपरिक वित्त और ब्लॉकचेन ब्रह्मांड के बीच एक मजबूत पुल का निर्माण किया है। भविष्य की वित्तीय दुनिया की चाबी अपने हाथ में होने की बात करें। प्लैटिनम लेवल पर 8वें स्थान तक चढ़ते हुए एम्बर बॉल्डेट ने वॉल स्ट्रीट के बड़े अधिकारियों को बताया कि ब्लॉकचेन कैसे खेल को बदल सकता है। जेपी मॉर्गन की ब्लॉकचेन रणनीति का संचालन करने के बाद उन्होंने क्लोवर की शुरुआत की। ब्लॉकचेन को आपके पड़ोस के मिनी मार्ट जितना एक्सेसिबल बना दिया। वह ब्लॉकचेन तकनीकों को अधिक सुलभ और समझे जाने योग्य बना रही है। ब्लॉकचेन की गोपनीयता पूर्ण भावना और उद्यमों की नियामक आवश्यकताओं के बीच एक सहज कनेक्शन बना रही है। अगर ब्लॉकचेन एक जिगसॉ पजल होती तो एम्बर मास्टर होती, जो कोनों के सभी टुकड़ों को फिट करके लगा रही होती। डायमंड लेवल पर 7वें स्थान को हासिल करते हुए हमारे पास हैं मेल्टेम डेमिरोर्स, जिन्होंने डिजिटल करेंसी ग्रुप के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में अपना अमूल्य एक्सपर्टाइज कॉइन शेयर्स में चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर के रूप में लाया। वह डिजिटल दुनिया की असली खजाना खोजी है, जो गहरी समझ को सोने में बदलने की कला जानती है और उथल पुथल भरे बाजार में कुशलता से राह दिखाती है। जब मेल्टेम बोलती हैं, तो यहाँ तक कि सबसे संदेहात्मक बेयर भी आशावादी बुल में खुद को बदलते हुए पाते हैं। और हम हैमस्टर्स उनकी समझ को पूरी निष्ठा से लिख रहे हैं और ज्ञान को खुद में समाहित कर रहे हैं। एपिक लेवल पर 6ठे स्थान पर एलिजाबेथ स्टार्क हैं, जो लाइटनिंग लैब्स की सह संस्थापक और सीईओ हैं। पहले येल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहीं। एलिजाबेथ ने लाइटनिंग नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो बिटकॉइन लेन देन को काफी तेजी से और कम लागत में कर देता है। सूक्ष्म लेन देन के सपने को हकीकत में बदलता है। क्या वह टोनी स्टार्क से संबंधित हैं? निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, लेकिन ब्लॉकचेन क्षेत्र में उनके किए गए अविश्वसनीय कार्य को देखकर शायद वह एक तकनीकी मुकाबले में आयरन मैन को टक्कर दे सकती है।
लेजेंडरी लेवल पर 5वें स्थान पर हम मिलते हैं गालिया बेर्नार्डसी से, जो केवल क्रिप्टो गेम नहीं खेल रही हैं, वह बैंकोर प्रोटोकॉल के साथ नियमों को क्रांतिकारी ढंग से बदल रही हैं। एक ऐसे बाजार की कल्पना करें जहां हर क्रिप्टो लेन देन पानी की तरह सहजता से बहता है। वह नवोन्मेषी दुनिया गालिया ने बनाई है। वह एक क्रिप्टो एल्केमिस्ट के समान है, जो लगातार नए और रोमांचक व्यापार के तरीकों का निर्माण करती है। हर नव प्रवर्तन के साथ डिजिटल मुद्रा परिदृश्य को परिवर्तित करती है। मास्टर लेवल पर 4थे स्थान पर केटलिन लॉन्ग एक सच्ची अग्रणी हैं, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के भीड़ भरे गलियारों से लेकर ब्लॉकचेन स्ट्रीट की अग्रणी पथ पर यात्रा की है। वह केवल क्रिप्टो क्षेत्र में भाग नहीं ले रही हैं, वह इसके भविष्य को सक्रिय रूप से आकार दे रही हैं। केटलिन यह सुनिश्चित कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया सभी प्रतिभागियों के लिए एक समान मैदान हो। हर लेन देन में निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के प्रयास में लगी हुई है। वह ऐसी अग्रणी है जो केवल खेल में भाग नहीं लेती, वह इसे नए मायनों में ढाल रही है, हर ब्लॉकचेन के साथ। ग्रैंड मास्टर लेवल पर 3रे स्थान को सुरक्षित करते हुए हम कैथरीन हॉर्न से मिलते हैं, जो हॉर्न वेंचर्स के साथ न्याय के स्केल को क्रिप्टो की ओर संतुलित करती हैं। वह चतुराई से कोर्टरूम की चुनौतियों को बोर्डरूम की सफलता में बदल देती है। क्रिप्टो नव प्रवर्तन के एक नए युग का नेतृत्व करती हैं। कैथरीन की रणनीतिक दृष्टि कानूनी कौशल को मार्केट लीडिंग प्रगति में बदल देती है, उन्हें डिजिटल मुद्रा क्रांति की एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में मजबूती से स्थापित करती है। और मान लीजिए, अगर क्रिप्टो के लिए कोई ओलंपिक्स होता तो कैथरीन उसमें गोल्ड मेडल ले जाती। दूसरे स्थान पर लॉर्ड लेवल को प्राप्त करते हुए हम मिलते हैं हेस्टर पियर्स से, जिन्हें प्यार से क्रिप्टो मॉम कहा जाता है। SEC में उनकी प्रभावशाली भूमिका ने सम्यक और सहायक क्रिप्टो विनियमों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो केवल नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि निवेशकों की भी सुरक्षा करते हैं। उनके प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि क्रिप्टो दुनिया एक धार पर संतुलित रहती है, बिना निवेशकों को धार से गिराए। क्रिप्टो मॉम के रूप में वह उस प्रकार की मॉम है जो क्रिप्टो बच्चों को देर तक जागते रहने देती है, बशर्ते वे जिम्मेदारी पूर्वक नव प्रवर्तन कर रहे हों। यह निश्चित ही ब्लॉकचेन ब्लॉक की बहुत कूल मॉम है। क्रिएटर लेवल पर पहले स्थान को हासिल करते हुए हमारे पास हैं कैथलीन ब्रेटमैन, टीजोस की दूरदर्शी सह संस्थापक। उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ ICO के साथ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। शुरुआत से ही मानक को बेहद ऊंचा कर दिया। सेल्फ अमेंडिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के विकास में कैथलीन की दूरदर्शिता ने न केवल इस क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं, बल्कि इसने टीजोस को सुरक्षित और स्थायी ब्लॉकचेन समाधान प्रदान करने वाले अग्रणी के रूप में भी स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में टीजोस ब्लॉकचेन का स्विस आर्मी नाइफ बन गया है, बहुमुखी, भरोसेमंद और हमेशा एक कदम आगे। तो अगर ब्लॉकचेन में रॉयल्टी होती तो कैथलीन निश्चित रूप से ताज पहने रहती। क्रिप्टो की महान रानी को लंबी उम्र प्राप्त हो। और इस प्रकार आज की रैंकिंग समाप्त होती है। दोस्तों, मुझे कहना होगा, आज के प्रतिभागियों की प्लेसमेंट कुछ हद तक सही है। आज उल्लेखित सभी महिलाएं ब्लॉकचेन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। मुझे उम्मीद है कि यह केवल शुरुआत है और ब्लॉकचेन की लोकप्रियता स्वयं प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। क्या आपको लगता है मैंने किसी को भुला दिया? कमेंट्स में उनका नाम दें और मैं नई रैंकिंग बनाने पर ध्यानपूर्वक विचार करूंगा। आप सभी का यहाँ स्वागत है। अगले एपिसोड में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है अलविदा।